नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शिवप्रताप शर्मा आपके लिए एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा कि डीएमडीएफ ध्यान कैसे करें और ध्यान करने का सही तरीका क्या है। बहुत से लोगों का कॉल आता है कि सर हमारा ध्यान में मन नहीं लगता, क्या करें? और जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, उसमें इनर वर्क बहुत ज़रूरी है खा और ध्यान जैसे 7 चक्रास मेडिटेशन है, वो करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मन नहीं लगता तो क्या करें? तो कृपया मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहें और यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए-नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों ध्यान कैसे करें? ध्यान करने का तरीका क्या सही है? सबसे बड़ी बड़ी बात है ना, हम ध्यान क्यों कर रहे हैं? आपको क्यों का कारण जानना है पहले तो। जैसे किसी ने बोला ध्यान करना है, तो हम किस लिए कर रहे हैं? मतलब यानी उसका रिजल्ट क्या है ध्यान का? तो पहले तो सबसे पहले वो तो जानना है। और दूसरी बात है जैसे ध्यान क्या होता है, ध्यान हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम पिक्चर देखने जाते हैं, भई पिक्चर देखते-देखते 3 घंटे कब निकल जाते हैं मालूम नहीं पड़ता। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें आपका मन लगता है। जो आपका मन है ना, बिल्कुल पिक्चर में लगता है। इसीलिए 3 घंटे मालूम नहीं पड़ते। और वही बात आपको कोई ध्यान करने या कोई आध्यात्मिक बुक या किसी कथा में बिठा दे, तो 1 घंटा निकलना भी मुश्किल पड़ जाता है। ऐसा मालूम है क्यों होता है? क्योंकि हमारा मन नहीं लगता। तो हमें सबसे पहले तो जानना है कि ध्यान करने से क्या रिजल्ट आएगा। पहले तो टारगेट हमारा क्लियर होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं ध्यान और किस लिए कर रहे हैं। जिस दिन आपको टारगेट मालूम पड़ जाएगा ना कि रिजल्ट इसका क्या है, तो रिजल्ट पे आप फोकस करोगे तो आपका ध्यान में मन लगेगा। उसमें भी ध्यान करने के तरीके होते हैं कुछ, जिससे आपका ध्यान बहुत जल्दी यानी सिद्ध होगा। जिस जिस जैसे आप 7 चक्रास पे ही मेडिटेशन कर रहे हो, तो आपका वो 7 चक्रास मेडिटेशन सिद्ध हो जाएगा, लेकिन कुछ नियम से ध्यान करना पड़ता है। सबसे पहले आपको ध्यान की विधि चुनाव करनी है। आप एक बार किसी विधि को चुन लेते हो, तो उसको 31 दिन 31 बार यानी जितनी बार आप करते हो, वो एक ही विधि होनी चाहिए। बार-बार हमें विधि नहीं बदलनी कि आज हमने इस विधि से ध्यान किया और कल दूसरी विधि से। विधि एक ही होना चाहिए। अगला पॉइंट है अपने शरीर की शुद्धि करें। अपने शरीर की शुद्धि ये नहाना-धोना तो ये शुद्धि होती है, लेकिन हमें अपने अंदर की शुद्धिकरण करना है। शुद्धिकरण मतलब कोई भी आप व्यायाम करो, कपालभाति करो, जिससे हमारी ऑक्सीजन पूरे शरीर में जाए और जो हमारी गंदगी है वो बाहर निकले। हमारे अंदर की गंदगी बाहर निकले तो फिजिकल कोई भी एक्टिविटी करें। अरे लंबी सांसें लें कुछ 10-20, इससे हमारा अंदर से शरीर स्वस्थ होता है। तो हमें अपने शरीर को भी अंदर से स्वस्थ करना है। मन की शुद्धि करें। ये जो नेगेटिव थॉट चल रहे हैं उनको थोड़ा दूर रखें उनसे उनको। ध्यान करते समय हमें नेगेटिव थॉट को दूर रखना है। किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है। मन प्रसन्न रखना अपने आप का और खुश यानी मस्त अवस्था में अपने को ध्यान में बैठना है। सारी जंजाल छोड़ के जब आप ध्यान में बैठ रहे हो तो सांसारिक जीवन के सारे जंजाल आप छोड़ दो, उसके बाद ध्यान में बैठो आप। तो मन की भी शुद्धि ज़रूरी है। आपको है ना इसमें जैसे ध्यान करते हो ना, उसके बाद 2-4 दिन बाद आपको शरीर में सिम्पटम्स दिखेंगे। जैसे कहीं भी खुजली होना या आपको दस्त लगना या आँखें आना, ये सिम्पटम्स कुछ वो दिखते हैं आपको। मालूम है क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी गंदगी बाहर निकालती है। जो आपके अंदर बॉडी के अंदर गंदगी है, तो ध्यान के ज़रिए ध्यान जब आप करते हो, तो ध्यान जब धीरे-धीरे सिद्ध होने लगता है, तो आपके अंदर की गंदगी बाहर निकलेगी। ध्यान का मतलब ये होता है कि आपको अंदर से शुद्ध करना है। तो आपको वो यानी शरीर में कुछ सिम्पटम्स दिखेंगे, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2-4 दिन में ठीक हो जाएँगे। लेकिन अपना ध्यान बंद नहीं करना है अपने को। आपको रुकावटें भी आएँगी ध्यान करते समय।
जैसे आप ध्यान कर रहे हो तो गहरी नींद आएगी या उबासी आएगी, ये सिम्पटम्स दिखती हैं। मालूम है ऐसा क्यों दिखता है? क्योंकि क्या होता है कि आपने पुराने समय में भी देखा होगा, जब कोई ध्यान करता था तो बहुत से राक्षस उसमें दिक्कतें करने आते थे। तो यही एक ये राक्षस रूपी सिम्पटम्स रहते हैं, वो आपको ध्यान में रुकावटें करने आएँगे, आपको रोकेंगे ध्यान। क्योंकि आप एक परमात्मा से कनेक्ट होने वाले हो। आपने आपके अंदर की शक्ति जागृत होने वाली, इसलिए ये रुकावटें आती हैं। हमेशा ध्यान करते समय वस्त्र ढीले-ढाले पहने, क्योंकि क्या होता है ढीले-ढाले वस्त्र में जैसे हमारे शरीर में क्या ऊर्जा फ्लो होती है। अब कई जगह कोई वस्त्र टाइट है, उस जगह नसों में से ऊर्जा फ्लो नहीं हो पा रही, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग वस्त्र ढीले-ढाले पहने ध्यान करते समय। उससे पूरी हमारे शरीर में ऊर्जा फ्लो होगी उससे। स्थान का चुनाव अच्छा करें, यानी स्थान ऐसा होना चाहिए पॉजिटिव जगह, वहाँ आस-पास ज़्यादा शोर नहीं होना चाहिए, ना बार-बार कोई डिस्टर्ब करने वाला होना चाहिए। ऐसी ही जगह का चुनाव करें, कोशिश करें कि थोड़ा जंगल एरिया हो, यानी पेड़-पौधों के बीच या पानी के आस-पास हो, तो और बेस्ट रहता है। यदि आप घर में कर रहे हो, तो ऐसी जगह चुनाव करें कि जहाँ कोई आपको बार-बार डिस्टर्ब ना करे। आसन का चुनाव सही करें, यानी आसन यदि आप आलती-पालती मार के बैठते हो, तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। और यदि आपको आलती-पालती मार के दिक्कत आती है, तो आप कुर्सी पे बैठ के मेडिटेशन यानी ध्यान कर सकते हो। उसमें भी हमेशा ध्यान रखो कि मेडिटेशन करते समय ना आपकी रीढ़ की हड्डी सिर्फ सूदी यानी सीधी होना चाहिए। जो हमारी रीढ़ की हड्डी है ना, वो सीधी होनी चाहिए ध्यान करते समय। उसमें टेढ़ापन नहीं चलेगा ध्यान करते समय, इसलिए वो रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठे, भले आप कुर्सी पे बैठे, कहीं भी बैठे, आरामदायक बैठे। और हमेशा जैसे आप सुबह ध्यान करते हो तो कोशिश करें पूर्व दिशा की ओर मुँह करके करें। यानी पूरब दिशा की ओर मुँह करके ध्यान करें, और शाम को करते हो तो पश्चिम दिशा की ओर ध्यान करें। और बाई चांस जैसे सुबह शाम के अलावा आपको टाइम नहीं मिलता, दिन में कभी भी आप ध्यान कर सकते हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि आपका ध्यान करते समय खाली पेट होना चाहिए। यानी जब ध्यान करते हो उस है ना, आपके खाली पेट होना चाहिए उस टाइम पे। ध्यान कभी भी कर सकते हो, जैसे आपको टाइम नहीं है तो दोपहर में कर सकते हो, लेकिन उस समय हमारा खाली पेट होना चाहिए, उससे हमारा ध्यान में मन लगता है। आप नोट करना दोस्तों, जैसे आप किसी मंदिर में जा रहे हो, खाली पेट जाओगे तो उसमें मन लगेगा पूजा करने में, और यदि आप उसी मंदिर में जा रहे हो और पेट भरा हुआ है तो आपका मन नहीं लगेगा। तो समझ रहे हो? यानी खाली पेट ध्यान में मन लगता है। इसीलिए ध्यान करते समय कोशिश यानी खाली पेट होना चाहिए आपका। दोस्तों ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये ध्यान के बारे में बता रहा हूँ। यदि आपको कोई बात समझ में ना आए, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वैसे पर्सनल लाइफ से संबंधित या ट्विन फ्लेम जर्नी से संबंधित या इनर वर्क से संबंधित आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। वैसे मुझे टैरो रीडिंग, नेम रीडिंग, फेस रीडिंग और हाथ की रीडिंग बहुत अच्छी तरह आती है। आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं वीडियो पे आता हूँ अगले पॉइंट पे। एक बात ध्यान रखना, आप ध्यान करोगे तो नेचर रुकावटें लाएगी आपकी। यानी आपका कोई रिश्तेदार या पड़ोसी या आपके घरवाले उसमें रुकावट डालेंगे, बाधा डालेंगे। आपके पड़ोसी या वो रुकावट डालेंगे। तो आपको करना क्या है, उस बात पे गौर नहीं करना है। बहुत से लोग रुकावट डालेंगे आपके जब आप ध्यान करोगे ना, क्यों डालते हैं मालूम है? क्योंकि पुराने समय में आपने देखा होगा जो साधु संत या जो ध्यान करते थे, तो उस समय वो क्या करते थे, जो देव इंद्रदेव है ना, उनका भी सिंहासन हिल जाता था कि भाई ये मेरे से बड़ा नहीं हो जाए कहीं, ये ऊर्जा स्तर पे बड़ा बड़ा नहीं हो जाए। तो वो कोई कहीं न कहीं राक्षसों भेजते थे, किसी को भेजते थे उनकी बाधा डालने के लिए। ऐसे ही हमारे जीवन में जब हम कोई अच्छा काम करने जाते हैं या ध्यान-व्यान करते हैं, तो समस्याएँ आती हैं, तो उस पे गौर ना करें। वो आएँगी और चली जाएँगी, वो टिकती नहीं है एक जगह। इसलिए आप किसी पे ध्यान नहीं दें, अपने ध्यान में मगन रहें। हमें रूटीन से ध्यान करना है। हमेशा ध्यान रखना, जैसे किसी दिन आपका ध्यान छूट जाता है, नहीं कर पाते हो किसी कारणवश, तो अगले दिन उसको दुगना कर सकते हो आप। तो आपका वही रूटीन रहेगा। जैसे 31 दिन का बोला है तो 31 दिन वाली गिनती आएगी। आपके उसमें ध्यान में बस रुकावट नहीं आनी चाहिए। किसी दिन नहीं होता, उस दिन आप डबल कर लें। हमेशा
सात्विक भोजन करें। ध्यान जब भी करें या ध्यान का आप नियम बनाएँ कि इतने दिन तक करना है, तो उस टाइम आपको सात्विक भोजन करना है। कोशिश करें फलाहार लें, ज़्यादा नमक मिर्ची वाला खाना ना खाएँ, ज़्यादा मसाले वाला खाना ना खाएँ। तो उससे क्या आपका जो अंदर से शरीर सही रहेगा ना, तो आपका ध्यान में मन मन लगेगा और ध्यान पूरी तरह हो जाएगा। आप मन हमेशा ध्यान करते समय मन श्रद्धा पूरी होनी चाहिए। यानी ध्यान करते समय आपकी श्रद्धा एकदम ध्यान में होना चाहिए, श्रद्धा से करो। फिर देखो ध्यान आपका सफल होगा, आपका मन भी लगेगा और आप जिस कारण से यानी जिस उद्देश्य से आप ध्यान कर रहे हो, वो आपका उद्देश्य भी पूरा होगा। ध्यान में बस मन लगाना है, ऊपर वाला बाकी आपको जिस काम के लिए आपको ध्यान जिस काम के लिए उद्देश्य के लिए किया है, वो भी आपका उद्देश्य पूरा होगा और एक आप परमपिता परमेश्वर की शक्ति से आप जुड़ोगे। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।